दोस्तों जय श्री हनुमान। दोस्तों श्री हनुमान जी अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवताओं में से हैं, क्योंकि श्री शिव जी का ये रुद्रावतार है। दोस्तों ये कलयुग में साक्षात देव हैं जो मनुष्य की सभी इच्छाओं को पूरी करने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों श्री हनुमान जी को सिद्ध करने का, उनको रिझाने का, उनको समझाने का, उनको प्रसन्न करने का सिद्ध मंत्र भी हनुमान चालीसा है, सिद्ध तंत्र भी श्री हनुमान चालीसा है और सिद्ध ग्रंथ भी श्री हनुमान चालीसा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों आपने मुँह ज़बानी लोगों के जुबान से सुना होगा ऐसा, लेकिन दोस्तों बहुत कम ही लोग जानते हैं कि श्री हनुमान चालीसा की रचना कब और किन परिस्थितियों में हुई, क्योंकि दोस्तों ये ऐतिहासिक विषय है और मुग़ल काल से संबंध है इसका। तो दोस्तों ऐसी चीज़ों को इतिहासकार जो है जानबूझ करके धर्म वाली चीज़ों को बहुत ही फिल्टर करके रखते हैं उसको, क्योंकि उससे उनके ऊपर कोई आँच ना आए। लेकिन दोस्तों आप कोई भक्त अगर है, श्री हनुमान जी का भक्त है, तो उसको पता होना चाहिए कि श्री तुलसीदास ने किन परिस्थितियों में इसको लिखा था और दोस्तों इसके क्या असर होते हैं और किसने इसको पहले सुना था। दोस्तों इस संदर्भ में मैं आपको कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों बहुत कम ही लोग जानते हैं कि श्री हनुमान चालीसा की रचना कब और किन परिस्थितियों में हुई थी। दोस्तों श्री तुलसीदास जी के द्वारा हनुमान चालीसा रचित है, लेकिन ये बहुत ही विचित्र बात है कि श्री हनुमान चालीसा की रचना जेल में हुई थी, वो भी मुग़ल काल में। दोस्तों हुआ ये था कि उस दौर में जो मुग़लों का शासक हुआ करता था अकबर, वो हिंदुओं के प्रति बहुत ज़्यादा दयालु नहीं था। लेकिन दोस्तों कुछ इतिहासकार मानते हैं, किताबों में हमको उनके बारे में कुछ दूसरी बातें पढ़ने को मिलती हैं। लेकिन दोस्तों सच कुछ भी हो, लेकिन अगर तुलसीदास को जेल हुई थी इसका मतलब वो बहुत ही उदार नहीं कहा जाता। सभी धर्मों के प्रति उदार थे ऐसा नहीं कहा जा सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि अकबर के राज्य में हिंदू धर्म के मानने वाले लोग महफूज नहीं थे, हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा था। दोस्तों एक बार क्या हुआ, अकबर ने सुना कि श्री तुलसीदास नामक व्यक्ति ने एक मृत व्यक्ति को जिंदा कर दिया है। तो बस श्री तुलसीदास जी को अकबर ने अपने दरबार में बुलाया। तो सिपाही जब तुलसीदास जी के पास गए, कहने लगे तुमको बादशाह ने बुलाया है। तो श्री तुलसीदास जी ने कहा मेरा तो बस एक ही बादशाह है, वो भी श्री राम, मुझे वो बुलाएंगे तभी तो मैं जाऊंगा। दोस्तों ऐसे में श्री तुलसीदास जी को जब ले गए दरबारी अकबर के सामने, तो अकबर ने कहा तुलसीदास जी से कि आपने ये सब कैसे किया। तो श्री तुलसीदास ने बताया श्री राम का चमत्कार है, श्री राम जी की कृपा है, मैं उनका भक्त हूँ। तो अकबर ने कहा श्री राम के दर्शन मैं भी करना चाहता हूँ। इस पर श्री तुलसीदास जी ने कहा कि श्री राम जी के दर्शन केवल वो अपने आराध्य हैं, अपने भक्तों को ही देते हैं। अगर आप कोई ऐसा करता है, श्री राम जी की भक्ति करेगा तो वो अवश्य दर्शन देंगे, उसमें ऐसा कोई संशय नहीं है। दोस्तों जब अकबर ने पूछा कि आपकी श्री राम जी से मुलाकात कब हुई थी, तो श्री तुलसीदास जी ने कहा कि पूरी कहानी बताई उनको कि एक पेड़ के नीचे एक प्रेत मिला था उनको। तो प्रेत ने कथा सुनाई। प्रेत ने कहा कि मैं श्री तुलसीदास जी से कहा कुछ मांगो। तो श्री तुलसीदास ने उससे कहा कि मैं हनुमान जी के दर्शन करना चाहता हूँ। तो प्रेत ने वो तरीका बताया कि जो कहीं राम कथा हो रही हो, उस कथा में जो व्यक्ति सबसे पहले आए और सबसे बाद में जाए, समझ लेना वही हनुमान जी हैं। श्री तुलसीदास जी ने दोस्तों ऐसा ही किया, उनको श्री हनुमान जी के दर्शन हो गए। दोस्तों श्री हनुमान जी से उन्होंने बताया कि मुझे श्री राम जी के दर्शन करना है। तो श्री तुलसीदास जी से श्री हनुमान जी ने कहा कि चित्रकूट में तुम्हारे दर्शन हो सकते हैं अगर तुम चित्रकूट की घाट पर जाओ। तो दोस्तों श्री हनुमान जी जिन्होंने बताया कि चित्रकूट की घाट पर आपकी मुलाकात होगी। तो दोस्तों हुआ ये कि श्री तुलसीदास जी चित्रकूट की घाट पे ही सत्संग करने लगे, भक्ति करने लगे। तो एक दिन क्या हुआ कि दो भाई दो कुंवार जा रहे थे, लेकिन श्री हनुमान जी उनको पहचान नहीं पाए। तो दोस्तों जब श्री हनुमान जी पहचान नहीं पाए, तो श्री हनुमान तुलसीदास जी पहचान नहीं पाए, तो श्री हनुमान जी ने दूसरी बार इशारा किया, कहा एक दोहे के रूप में कहा चित्रकूट की घाट पे भाई संतन की वीर, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक करें रघुवीर। और दोस्तों इसी तरह क्या हुआ, उन्होंने तोते का रूप लिया और श्री तुलसीदास जी को श्री राम जी के दर्शन हो गए। उतना
फिर क्या हुआ दोस्तों कि जब ये सब सुना उसने तो श्री अकबर ने कहा कि मैं भी मिलना चाहता हूँ उनसे। तो श्री तुलसीदास जी ने कहा आपको हिंदू बनना पड़ेगा और भक्ति करनी पड़ेगी। इस पर वो भड़क गया और श्री तुलसीदास जी को जेल में डलवा दिया। और दोस्तों श्री तुलसीदास जी बेचैन नहीं हुए क्योंकि वो जेल में भी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं थे। वो आराम से जेल में गए और अपना ध्यान पूजा पाठ करने लगे और श्री राम जी का ध्यान करने लगे। दोस्तों कुछ किताबों में लिखा है कि अकबर धर्म विरोधी नहीं था, लेकिन वो धर्म विरोधी था क्योंकि श्री तुलसीदास जी को जेल में डाला गया था। दोस्तों ऐसी घटनाएं अनेक हिंदुओं के विरोधी होने को दर्शाती हैं। तुलसीदास को अकबर के द्वारा इस व्यवहार से कोई आपत्ति नहीं थी। तुलसीदास द्वारा कारागार में बैठकर श्री हनुमान जी के गुणों का बखान रोज करते थे। दोस्तों जेल में बैठे बैठे श्री तुलसीदास जी ने 40 पंक्तियाँ लिख डाली श्री राम जी के संदर्भ में। और दोस्तों वो 40 पंक्तियों को रोज़ दोहराया करते थे। तो होता यह था कि वहाँ पे कुछ बंदर आ जाते थे और पूरे जेल के चारों तरफ फैल जाते थे, क्योंकि दोस्तों जहाँ श्री राम का गुणगान होता है वह बंदर तो स्वाभाविक है। लेकिन विचित्र बात यह है कि एक बंदर श्री तुलसीदास जी के सामने बैठ जाता था जो काफ़ी वृद्ध था। और दोस्तों ये भी कहा जाता है कि श्री तुलसीदास जी के द्वारा सबसे पहले उसी बंदर ने कहानी सुनी थी ये श्री 40 पंक्तियों को। दोस्तों यही 40 पंक्तियाँ जो हैं श्री हनुमान चालीसा के रूप में आगे चल के श्री तुलसीदास जी ने प्रस्तुत की। दोस्तों वो जो बंदर था वो काफ़ी हद तक वो श्री हनुमान जी से संबंधित था। दोस्तों हुआ ये कि पूरे कारागार के आसपास बंदर ही बंदर हो गए, तो बहुत सब परेशान हो गए। और जितने जो दरबारी लोग थे और जितने काफ़ी लोग वहाँ पे त्राही त्राही मचने लगी। लोगों ने बहुत उपाय किए लेकिन कुछ न हुआ। बंदरों को आतंक वो समाप्त नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों ऐसे में क्या हुआ कि जो अकबर का मंत्री था उसने सलाह दी अकबर को कि आप श्री तुलसीदास जैसे संत को जेल में बंद किए हुए हैं, हो सकता है इसी की वजह से हो। तो अकबर को ये समझ में आया हो सकता है कि इसी की वजह से हो, तो श्री तुलसीदास जी को रिहा कर दिया गया। दोस्तों जैसे ही उनको रिहा किया गया सारे बंदर वहाँ से चले गए। लेकिन दोस्तों ये बात जो है बहुत ही मामूली नहीं थी। अकबर के दिमाग में एक बात तो आई गई थी कि ज़रूर इसमें कुछ है। तो दोस्तों तुलसीदास जी इन चौपाइयों को रोज़ पढ़ते थे और इनके द्वारा इनका गायन करते थे। दोस्तों इस जो श्री सुंदर ये जो हनुमान चालीसा है इसमें 40 पंक्तियाँ हैं। इन 40 पंक्तियों में जो शुरू की 20 पंक्तियाँ हैं इसमें श्री हनुमान जी के बल का वर्णन किया गया है। और पूरे चौपाइयों में कैसे मनुष्य पे कृपा हो, कैसे मनुष्य पे उसकी कृपा हो, श्री राम की कृपा हो, उसके बारे में बताया गया है। दोस्तों अगर कारागार के जो सैनिक थे वो बंदरों को बेवजह परेशान करते थे। और दोस्तों आजकल जो कहानियाँ मिलती किताबों में वो इस तरह मिलती हैं कि अकबर बहुत अच्छा था, उसमें उसके शासनकाल में हिंदू बहुत सुरक्षित थे। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इतिहासकार जो होता है धर्म की बात को वो दबाने की कोशिश करता है कि धर्म से कोई चीज़ न जोड़ पाए, क्योंकि इससे इतिहासकार की भी बदनामी होती है और जो प्रेजेंट टाइम में सरकार होती है उसको भी ये सब झेलना पड़ता है। इसलिए धर्म की जब बात आती है तो इतिहासकार हमेशा कन्नी काट जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये एक आम आदमी को पता होनी चाहिए कि श्री तुलसीदास जैसे हजारों संतों, तुलसीदास जैसे तो हजारों नहीं हो सकते लेकिन श्री तुलसीदास भक्ति करते थे उसी तरह और भी संत थे। दोस्तों